मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है और हालात ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश के साथ भारत से विदेशों में गेहूं निर्यात भी किया जा रहा है। लेकिन हम बात करें, अभी आटा महंगा हो गया है। जिस तरह से डाटा के रेट महंगे हुए हैं उसी तरह अब आटा भी महंगा हुआ है। जब बम्पर पैदावार है, भरपूर उत्पादन है, फिर आटा महंगा क्यों हुआ, एक बड़ा सवाल ये है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यापारियों से, आम व्यक्ति से, ऐसे लोगों से जो हमेशा बाज़ार से ही आटा खरीदते हैं, उन लोगों के बीच में चलेंगे। और इस समय देख पा रहे हैं हम बाज़ार में ही मौजूद हैं। और जो हम पहली तस्वीर की बात करें तो आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये आटा ही मौजूद है इन कट्टियों में। अलग अलग कंपनी के आटा है इसमें। और कैट के प्रवक्ता हैं, सबसे पहले हम उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। विवेक साहू जी, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। डाटा खूब महंगा हो रहा था, अब तो आटा भी हो चला है। नहीं, टाटा तो महंगा होना ठीक है, नमक का इस समय सब जगह कोटा था तो इसलिए नमक बढ़ा है। पर आटे की डाटा की बात कर रहे थे, जो मोबाइल का डाटा है खूब महंगा हुआ है, अब आटा भी हो चला है। बिल्कुल, आटे में भी बहुत महंगाई है और महंगाई होने की वजह भी है क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट ज़्यादातर गेहूं हो रहा है। और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो गेहूं है वो देश की जगह विदेशों में ज़्यादा बिक रहा है। वहाँ पे अधिक पैसा मिलता है यहाँ के एक्सपोर्टरों को, तो इसलिए वहाँ पे वो बेचते हैं। और 6 से 7 महीने में कम से कम 200 से 250 रुपये 300 रुपये तक की तेज़ी इस बाज़ारों में देखने को मिली है। और आने वाले समय में 300 रुपये तक क्या क्विंटल मान के चले? 300 रुपये क्विंटल, मतलब 3 रुपये किलो के हिसाब से बढ़ रहा है। एक किलो 3 रुपये महंगा हो गया आटा। जी, बिल्कुल। 20 रुपये जो गेहूँ आटा बिकता था 20 रुपये किलो, वो आज 23 से 24 रुपये आज हमारे होलसेल मार्केट में बिक रहा है, जो रिटेल में कम से कम 26 से 28 रुपये बिकता होगा। तो ये एकमात्र क्या यही कारण है क्या कि विदेश चला गया है गेहूँ, या कोई दूसरा कारण मानते हैं आप? नहीं, कारण तो मुझे यही लगता है एक्सपोर्ट खुला है इसी वजह से। और दूसरा क्या, किसानों को सरकार एक आमदनी देना चाहती है, तो उसी की वजह से भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि पहले जो समर्थन मूल्य 1800-1700 रुपये था वो सरकार ने बढ़ा के 2000 कर दिया, तो 2000 से नीचे तो बिकने से रहा। अब 2000 से जब नीचे नहीं बिकेगा तो लाजमी है कि वो जो भी मिलर खरीदेगा वो अपना प्रॉफिट जोड़ के कम से कम 2300-2400 रुपये तो आज मार्केट में बेचेगा। तो इसी वजह से बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात कि आज हमारे देश से बहुत सारा अनाज दूसरे देशों में जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। हालांकि हमारा मध्य प्रदेश में इतना गेहूं का उत्पादन है, परंतु इसके बाद भी इस रेट में कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका मुख्य जो मुझे वजह लगती है वो एक्सपोर्ट लगती है मुख्य वजह। कैट का ऐसा मानना है, जो व्यापारियों का मानना है। आपका क्या हाल है? बात सब बढ़िया है। अभी क्या कहे, महंगाई कंट्रोल में है? हाँ, महंगाई तो धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि और बढ़ेगी अभी। हाँ, अभी तो और बढ़ेगी। अभी हमको डर लग रहा है आप कह रहे हैं और बढ़ेगी। हाँ, और बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ेंगे आगे भी, और महंगाई आटा भी बढ़ेगा अभी बहुत। तो आटा भी नहीं बचा, अब तो आटा भी सस्ता नहीं रहा। क्या वाकई जो आटा महंगा हुआ है, हाँ, किसानों को लाभ मिल पाया इसका? नहीं, किसानों को तो थोड़ा ही लाभ है, बाकी एक्सपोर्ट खुला है। आज भारत इस स्थिति में है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये पूरा यूक्रेन से जो एक्सपोर्ट होता था, आज यूक्रेन की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, तो हमने यूक्रेन की खपत को हमने पूरा किया है। यह बहुत बड़ी बात है कि हम आत्मनिर्भर बने। ठीक है, तेजी मद्दी और महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन देश आत्मनिर्भर बढ़ रहा है और हमारे किसान को पैसा मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये सही कह रहे हैं कि ऊंची छलांग हमने लगाई है, लेकिन एक ये भी तो देखना होगा ना कि हम ऊंची छलांग के चक्कर में हमारे घर में ही यहाँ महंगा हो जाएगा सब कुछ। देखिए, आटा महंगा हुआ है तो आटे से बनी हुई हर वस्तु महंगी हो जाएगी अब तो। थोड़ा क्या है कि आज की तारीख में थोड़ा सा पैदावार भी बढ़ गई है, लेकिन सुख सुविधाओं की सुविधा भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए आदमी दूसरी जगह पैसा ज़्यादा खर्चा करता है और खाने में थोड़ा कम कर रहा है। नहीं, अभी तो पैसे की बात करें, अब तो महंगा हो ही गया है। किचन का जो है, हम महिलाओं के बीच जाते हैं तो महिलाएं बोलती हैं किचन का बजट तो अब बहुत गड़बड़ा गया। हर 10 साल में महंगाई बढ़ती है, ये आप मान के चलें। डबल हो जाती है? डबल नहीं तो 50% तो बढ़ता ही बढ़ता है, हो जाते हैं। तो फिलहाल हम बात करें तो आटा महंगा हुआ है। और एक हम सामान्य आटे की बात करें, ये तमाम ब्रांड्स के आप यहाँ पर लगे हुए हैं। एक सिंपल आटे की बात करें तो कितने रुपए किलो मिल है अभी? देखिए, मील क्वालिटी से हम अगर शुरुआत करें तो करीब 2200 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है। और जो सरबती आटा गेहूँ होता है उसकी डिमांड करीब 35 से 38 रुपये तक
गेहूं है और इसकी पिसाई के बाद इसमें कम से कम 200 रुपये का खर्चा और फिर 200 रुपये प्लस उसकी पिसाई, तो ये 40 रुपये किलो से 42 रुपये किलो तो आटा बिकना ही बिकना है। सरवती जिसे हम बोलते हैं, सरवती जो सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो गेहूं रहता है वो कम से कम 40 से 42 रुपये तक तो बिकेगा किसी भी हालत में। इतना तो बिकेगा ही। और इस समय हम बाज़ार में मौजूद हैं, तमाम व्यापारियों के बीच पहुंचेंगे, कस्टमर के बीच ही पहुंचेंगे। और इस समय एक हमको तस्वीर दिखाई दे रही है, हम आटे की बात कर रहे थे और दोपहर का लंच चल रहा है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया है। क्या रोटी महंगी हो गई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, गुजारा भत्ता सब हो जाता है। ठीक है। मतलब क्या करो, उन्हें से क्या होगा, जो है तो है। सब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कोई आप तरीका उपाय बता सकते हैं कि बस के बाहर है? जनसंख्या नियंत्रण ये कि है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आबादी कम करो तभी कोई हो पाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत बहुत मुश्किल है। पेशे से व्यापारी हैं और सलाह दे रहे हैं कि कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। और सीधा इफेक्ट हम बात करें, अभी तक तमाम महंगाई बढ़ती थी, लेकिन हम गेहूं की बात करें, आटे की बात करें, उसके रेट लगभग स्थिर रहते थे। लेकिन अभी देख पा रहे हैं हम, जो कहा जा रहा है कि यदि पिछले 5 महीने का आकलन कर लिया जाए तो 300 रुपये प्रति क्विंटल तक आटा महंगा हो चुका है। ये हालात हैं। चलिए और भी समझते हैं, अकेले आटे की ही बात है या फिर जो दूसरी खाद्य सामग्री है, जो किचन के दूसरे जो सामग्री है, क्या वो उस पर भी इफ़ेक्ट हुआ है? थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। साहब क्या हाल है आपका? हाल बढ़िया है, लेकिन अभी बात नहीं कर पाऊंगा, ग्राहक खड़ा है। अच्छा दादा, आपका हाल? बस जी अच्छा है। क्या करते हैं आप? बस दुकान अच्छा, ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। फिलहाल जो बात कही जा रही है कि संतुष्ट तो रहना पड़ेगा ही। और बाज़ार में हम मौजूद हैं, एक और थोक व्यापारी हैं। साहब क्या हाल है आपका? है आपका हाल क्या है? हाल खराब है और क्या है? व्यापारियों का हाल खराब है। ये जान के बड़ा आश्चर्य होता है साहब। ऐसा क्यों? ऐसा एक आम धारणा थी कि व्यापारी हैं तो खूब कमाते होंगे, खूब सक्षम होते हैं, ये आम धारणा है एक। ये आदमी का सोच है, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। यहाँ हनुमानगंज में जितने व्यापारी हैं उसमें से 35% तो ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ धक्के मार के चल रहे हैं। कारण क्या मानते हैं साहब? क्या कारण रहा? कारण बिजनेस ख़त्म हो गया हनुमानगंज का। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कहीं वो कारण है, और ट्रैफिक की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। यहाँ आदमी आम आदमी आता ही नहीं है ट्रैफिक के कारण। आटा ही महंगा हो गया, गेहूँ महंगा हुआ इसलिए आटा महंगा। क्योंकि गेहूँ महंगा हुआ है, ये बात कही जाती है कि किसानों को फ़ायदा मिल रहा है इससे। बिल्कुल किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी गेहूँ खरीद के एक्सपोर्ट कर रही है। अभी आगे बढ़ेगी महंगाई, और है महंगाई आगे बढ़ेगी। हाँ, अभी तो सीजन में ये भाव है आटा, तो फिर आगे तो बढ़ेगा ही। अभी सीजन का आटा के दाम है। ये आप बड़ी जो है बात सुन पा रहे हैं कि दरअसल जिस हम महंगे आटे की बात कर रहे हैं, अभी गेहूं का हाल ही में फसल कटी है कुछ समय पहले, तो ये सीजन है। सबसे अधिक जो गेहूं की अभी पैदावार किसानों के पास ही मौजूद है, कंपनियों के पास ही मौजूद है, बाज़ार में मौजूद है। और जब बोवनी का समय आता है उस समय सबसे अधिक गेहूँ महंगा होता है। यानी उस समय हम आटे की बात करें तो बहुत अधिक ऊंचाई तक, बहुत अधिक महंगा पहुंच सकता है। हम हर अलग अलग व्यापारी हैं, उनके बीच पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। साहब आपका क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है। कैसी है महंगाई अभी? महंगाई ज़्यादा भी है, लेकिन ज़्यादा तो है ही। कंट्रोल में है क्या? कंट्रोल में है क्या? कंट्रोल में कैसे कहेंगे अपन? कंट्रोल में तो नहीं है। हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि गेहूँ और तेल की बात करें अपन, दाल चावल वगैरह सबके रेट बढ़े हुए हैं इस टाइम। दाल चावल ये भी, इस पर भी। अभी हम यदि आकलन करें, पिछले साल से तुलना करें, तो कितनी महंगी हो गई है दाल? दाल का तो मेरा काम नहीं है वैसे, पर जैसे बाजार में सुनने में आ रहा है दाल चावल के रेट भी बढ़ गए हैं। बढ़ रहा है। कैसे रोकेंगे साहब ये? इसको कैसे रोकेंगे? ये तो गवर्नमेंट ही जाने कैसे रोकेगी। क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहाँ की जो तस्वीरें आती हैं, वहाँ के समाचार आते हैं, हमको डरा देते हैं। अच्छा है, फिर भी यहाँ पे तो फिर भी सस्ता है ऐसा लगता है। वहाँ की पाकिस्तान और श्रीलंका की अगर मैं बात करें तो उनको देख के लगता है अपने इंडिया में तो हम बहुत सेफ भी है और सस्ता भी है इस टाइम पे देखा जाए तो, पर यहाँ की जनता नहीं समझती उस बात को। लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे हैं हम।
थोड़ी थोड़ी महंगाई अब बढ़ने लगी है, लग रहा हाँ है। इससे तो बढ़ने लगी है ना, उससे फ़र्क पड़ा है। जो यूक्रेन में युद्ध हुआ था उससे पाम तेल आना बंद हुआ है, तो फ़र्क तो पड़ा है, तेल भी महंगा हो गया है। महंगा हो गया। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि अकेले आटे की बात नहीं है, बल्कि जो किचन की खाद्य सामग्री है, हर सामग्री महंगी होती जा रही है। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया साहब। ओके, क्या करते हैं साहब आप? मेरी किराने की दुकान है जहांगीराबाद में। किराने की दुकान है, कैसी चल रही है? बढ़िया बढ़िया, पहले जैसी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। पहले जैसी नहीं है, क्यों नहीं बची? अब क्या लोगों का बजट नहीं है क्या? बड़े बड़े मार्ट खुल गए हैं, ऑनलाइन चालू हो गया है, इसलिए लोग वहाँ की फैसिलिटी ज़्यादा ले रहे हैं। डीबी माल खुल गए वहीं। एकमात्र ये कारण है कि दूसरे कोई और भी कारण है? नहीं, और तो कोई कारण नहीं है। लोग उतने खरीदते हैं, लोगों की कैपेसिटी, ऐसा तो नहीं लोगों की कैपेसिटी कम हो गई हो? कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है, पहले से अच्छा खाते पीते सब, लेकिन बड़े बड़े माल, कैंटीनें, ऑनलाइन, इससे प्रभाव रिटेल काउंटर पे पड़ा है। पुराने हम तो थोक बाजार में खड़े हुए हैं, ये तो भोपाल का सबसे बड़ा थोक बाजार है। यहाँ तो चल रहा बढ़िया, यहाँ तो आते हैं सब कस्टमर। आता है। हाँ। आपका क्या हाल है भैया? सूरज, क्या करते हैं आप? किराने की दुकान। आपकी भी दुकान है? दुकान नहीं, काम अच्छा, दुकान पे काम करते हैं। ठीक ठाक मिल रही तनख्वाह? अभी काम मिल पा रही साहब, पूर्ति नहीं हो पा रही। जो बजट है अपना पूरा खराब हो गया। खराब हो गया? कैसे बिगड़ गया? अपने महंगाई जो 700-800 का सामान आता है 2000 का आ रहा है। तो आप गेहूं खरीदते हैं कि आटा? कंट्रोल का मिलता है थोड़ा बहुत, तो बाकी खरीदना पड़ता है। तो क्या आटा लेते हैं, गेहूं लेते हैं? आटा आटा ही लेते हैं। आटा ही लेना पड़ेगा। महंगा हो गया थोड़ा। कितने रुपए किलो मिल जाता है आपको थोक में? थोक में कहाँ मिल पाता है पूरा, नहीं मिल पाता। 15-16 किलो मिलता है होलसेल में, वो कंट्रोल का बस 2-4-8 दिन चलता है, लेना पड़ता है। आटा ही लेते हैं आप? आटा ही लेना पड़ेगा। गेहूं खरीद के क्यों नहीं पिसवाते? फिर वही महंगा पड़ जाएगा, साफ सफाई करो तीनों, फिर वो पिसवाई करो, कोई बात तो वहीं पड़ जाती है। आप देख पा रहे हैं दुकान पे काम करते हैं कर्मचारी हैं, और उस दुकान पर जिन्हें थोक की दुकान कहा जाता है, लेकिन कर्मचारी हैं, दिन भर काम करते हैं, लेकिन घर की खाना पूर्ति नहीं हो पाती, बेहतर तरीके से नहीं हो पाती, ये वो कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हम बात करें, हर वर्ग के पास हम पहुँच रहे हैं। क्या हाल है भैया आपका? बस साहब बढ़िया। साहब क्या करते हैं आप? मालिक करना साहब। अम्माली। तो ये सब उठाना, क्विंटलों सामान, आपको कितना मिल पाता है इसमें? हमारे साथ 200-300 रुपये बस? बस लाखों का सामान उठाते हैं 200-300 रुपये बस, और सैकड़ों में पैसा मिलता है। 2.5 रुपये कट्टा। कैसा होता है गुजारा आपका? अब करना पड़ता था, गरीब आदमी है, 100 में भी करना पड़ेगा, 500 में भी करना पड़ेगा, 1000 में भी करना पड़ेगा। रोज़ कुआ बहुत, रोज़ पानी पीते हैं। रोज़ कुआ खोदना है पीने के लिए। आटा भी महंगा हो गया? आटा भी महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हो गई, हम माल के लाने ये सरकार जाने क्या करना है। आपको इसमें आमदनी नहीं बढ़ी क्या? नहीं, क्यों? कोई हमाल नहीं बढ़ी, महंगाई इतनी बढ़ गई, हमाल नहीं बढ़ी, बढ़ा ही नहीं रहा सेठ लोग, नहीं बढ़ा रहे? नहीं बढ़ा रहे। क्या सेठ लोगों को मुनाफा खूब हो जाता है कि नहीं हो पाता? वो होता खूब कमा रहा दिल से, ऐसा? दिल से कमा रहा, दिल से। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया था। क्या करते हैं आप? लोडिंग ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं जी। ठीक ठाक चल रहा है ऑटो अभी कि पेट्रोल ने बिल्कुल आग लगा रखी है? डीजल ने तो आग लगा रखी है। हाँ। 102 रुपये के लगभग में, और भाड़ा वही चल रहा है। भाड़ा नहीं बढ़ा? भाड़ा नहीं बढ़ा। आप, लेकिन आप तो बढ़ा ही देते हो थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत तो बढ़ाएंगे, अब मजबूरी है बढ़ाने का, बोलना पड़ता है तो दुकानदारों से क्या? कि भैया डीजल बहुत महंगा हुआ है, हाँ। पता नहीं आ रहा, हाँ। तो 5-10 रुपये बढ़ा देते हैं क्विंटल पे भाई। 5 से 10 रुपए? हाँ। तो उतना मेंटेन नहीं हो पाता? नहीं हो पाता ना। नहीं हो पा रहा। आप गेहूं खरीदते हैं कि आटा खरीदते हैं? नहीं, गेहूँ अपनी तो खेती है। खेती है? खेती है। तो आपका गेहूं की बिजनेस भी चल रहा है, ऑटो भी चल रहा है, खेती भी है, फिर तो खूब माला माल हो रहा है फिर होंगे। तो ठीक है, बढ़िया है, वैसे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है। चलिए, दरअसल जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं उनके घर किसान भी हैं, घर पे खेती भी होती है। क्या हाल है? बस आप मज़े में। साहब कितने हज़ार का सामान बन लिया इसमें आपने? हो 20-25 हज़ार का सामान। 20-25 हज़ार का। ऐसे कितने बार आप लेके चले जाते हैं सामान? धंधे को हिसाब से है, मार्केट चलता है तो 2-3 चक्कर लग जाते हैं, 2-3 चक्कर। और नहीं है तो दिन भर बैठे रहते हैं। यानी 50-60 हज़ार का सामान तो आप हर दिन यहाँ से निकालते रहते हैं। आप कितना कमा लेते हैं? वही 200-300 रुपये बस?
कभी 300 कभी 400, 300 बचत देना प्रति गाड़ी की, 300 में बचत है गाड़ी की, किराया। अच्छा, तो फिर गुजारा कैसे होता है? कर रही है हमारे दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी चल रही है। रोटी के लिए गेहूं खरीदते हैं कि आटा? गेहूँ सरकार दे रही है अच्छा, 1 रुपये किलो। 1 रुपये किलो हो जाता है, फिर खरीदना तो नहीं पड़ता। चौका हो जाता है। ये बड़ी राहत है। ये रात तो सरकार 1 रुपये किलो गल्ला दे रही है, और भिजवाने के लिए माल देना पड़ता 50 रुपये। ये 50 कहाँ लगते होंगे? 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो भाई। मतलब पिसवाने के पैसे देना पड़ रहे हैं बस ना। लेकिन बाजार में खरीदने जाओगे तो 25 रुपये किलो, 26 रुपये किलो, 30 रुपये किलो मिलेगा। सरकार से सहायता तो है कि कम ना गल्ला तो मिल रही है, गल्ला मिल बस सहायता कुछ नहीं मिल रही है। ज़्यादा पसीना कैसे निकल मजदूरी कम है बहुत, मजदूरी करने में बहुत है। अच्छा, मजदूरी कितनी मिल जाती है? कितनी मिल जाती है आपको मजदूरी? कितनी मिल जाती है? 250-300 रुपये कमा लेते हैं दिन भर में। और फिर कितने घंटे काम करता है? सुबह 10 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे तक। उसके बाद घर चले जाते हैं। 300 रुपये मिल जाते हैं। हाँ, 300-400 ऐसे कमा लेते हैं खुली मजदूरी में, पहले चलाते हैं। तो मजदूरी बड़ी नहीं है क्या अभी? हम 300-400 रुपये मिलते हैं, हमसे अच्छे तो तगाड़ी फेंकने वाले हैं, वो कमा लेते हैं 450 रुपये रोज के। 5 बजे चले जाते हैं। 450 मिलते हैं उनको। और क्या था? कौन? ये भी तो है ना, रोज नहीं मिलते उनको। हाँ, रोज नहीं मिलते उनको। आपका स्थायी है? आपका स्थायी है? हाँ, इसका ही हो जाता है गुजारा? ठीक ठाक हो रहा है? हाँ ठीक है, और हो जाता है गुजारा। संतुष्ट है? ठीक है। और आपको क्या भी मिलते होंगे राशन से, तो गेहूं के नहीं मिलते? मिलते हैं ना। मिलते हैं। हाँ, तो राहत है उससे कुछ? राहत है। 1 रुपये किलो हमको मिल रही है। मोदी जी दे रहे हैं, यही तो बहुत सारा लग रही है। और क्या, सहारा है उससे? बहुत सारा है। हमको ही नहीं, पूरी पब्लिक को ही सहारा है। सब जितने गरीब हैं सबको ही सहारा है। इस समय आप देख पा रहे हैं कि आटा के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन जो ऐसा वर्ग है जो गरीबी की रेखा के नीचे है, उसे 1 रुपये किलो जो गेहूं मिल रहे हैं उसे सहारा मान के चल रहा है। और लोगों का मानना है कि ये जो राहत है ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए तो बड़ी राहत हो जाती है जिनकी हर दिन की आमदनी ही बामुश्किल 200 रुपये, 250 रुपये और 300 रुपये होती है। लेकिन हम एक ऐसे वर्ग की बात करें, हम मध्यम वर्ग की बात करें, तो सीधे तौर पर जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, सबसे अधिक जो प्रभावित है मध्यम वर्ग ही है। और मध्यम वर्ग की न सिर्फ आटे की बल्कि हर एक उस वस्तु की बात करें जिस पर महंगाई का जो तड़का लगा हुआ है वो प्रभावित कर रहा है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। गर्मी में और यहाँ सुकून है, थोड़ी सी सर्दी है। यहाँ पर सर्दी तो नहीं है, लेकिन हाँ राहत है, ठंडक है, थोड़ी राहत है। कैसे चल रहा है कामकाज? ठीक ठाक चल रहा है अभी तो, इतना मतलब ज़्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है। सीजन है ना, ये तो सीजनल सीजन कहा जाता है। शादी विवाहों का समारोह चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। शादी में तो वैसे भी हर चीज़ का ही सीज़न होता है, शादी से तो सब चीज़ें ही चलती है। अब वो लेकिन इस बार थोड़ा कम है, लेकिन सही है। मतलब ये से हम जिसे सीजन कहा जाता है उस हिसाब से नहीं, उसमें उठाव नहीं है। उस हिसाब से उठाव नहीं। कारण क्या मानते हैं आप? कारण मैं कैसे बताऊँ अंकल आप? मैं तो अभी बैठना चालू करा, मतलब मेरे पापा देखते काम वाम। अच्छा, और आपका क्या हाल है दादा? आपका हाल क्या है? ठीक ठाक है साहब। ठीक ठाक? अच्छे क्यों नहीं है? अरे अच्छे नहीं है, अच्छे कहाँ से होंगे? उम्र हो गई हमारी, बुढ़े तो हो गए करते करते, अब कब तक करेंगे साहब? एक तो ये भी है ना कि आपने ज़िंदगी भर कमाया और अभी भी हर दिन पानी पीने के लिए हर दिन कुआं खोदना पड़ रहा है। हर दिन खोदना पड़ रहा है। परिवार था, 4 लड़कियाँ थी, एक लड़का है, बीवी थी, मैं था। हाँ। 7 आदमी का परिवार अकेले को पालना। आपने अकेले पाला है आपने? अकेले ने, और क्या, 4 लड़कियों की शादी करी, बीवी खत्म हो गई, उसकी तेरही करी। अकेला आदमी, किराए का मकान, किराए से रहता हूँ, आज भी किराए से रहता हूँ। आज भी किराए से रहता हूँ। अच्छा, अभी भी किराए से रहते हैं आप? हाँ, अभी भी किराए से रहता हूँ। हाँ, काम धंधा भी कुछ नहीं है, काम धंधा चल रहा है, जो देख रहे हैं आप भी देख रहे हो। बाजार नहीं होगा तो काम धंधा कहाँ से होगा? अब उतना व्यापार नहीं बचा क्या? उतना व्यापार नहीं है, जगह जगह मार्केटें भी खुल गई, महंगाई बहुत हो गई। आदमी आज के ज़माने में एक कर रहा है, उसका भी पेट मुश्किल से भर रहा है। तो आप गेहूं खरीदते हैं कि आटा खरीदते हैं सीधे?
नहीं, मैं तो मेरे को कंट्रोल से गल्ला मिलता है। कंट्रोल से हो जाता है परिवार में गुजारा कि और खरीदना पड़ता है? लड़कियों की शादी कर दी, बीवी खत्म हो गई, एक लड़का है और मैं हूँ, 2 बाप बेटा है बस। अच्छा, हाँ, हो जाता है। आप क्या करते हैं? मैं भी हमाली करता हूँ। हाँ, आपको भी मिलता होगा राशन? हाँ, राशन कितनी राहत मानते हैं आप उसे? अब फिर भी चल जाता है, महीने 15 दिन का काम। महीने 15 दिन का? हाँ, चल जाता है। और कम पड़ गया तो फिर क्या करेंगे? आटा खरीदेंगे खरीद लेते हैं। कि गेहूँ खरीदते हैं? नहीं, आटा ही खरीदते हैं खुला। आटा ठीक मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। महंगा हो गया? अब महंगाई तो है, मगर क्या कहें महंगाई की। तो महंगाई इतनी है और काम इतना है नहीं है। महंगाई जितनी है उस हिसाब से नहीं। महंगाई बढ़ी है, आमदनी नहीं बढ़ी है। और गरीब तबके की बात हो या मध्यम वर्गीय की बात हो, प्रभावित तो किया है साहब, और हर कोई इससे प्रभावित नज़र आ रहा है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया। बढ़िया। क्या नाम है आपका? राजेश साहू। क्या करते हैं साहू साहब? मोबाइल दुकान। दुकान आपकी है ये? नहीं, वो मेरे नगर में। अच्छा, काहे की दुकान है? मोबाइल की। मोबाइल की? मोबाइल का डाटा ही बहुत महंगा हो गया अब तो साहब। 20% बढ़ा हुआ है। 20% बढ़ा है? सारी कंपनियों ने बढ़ा दी है? सारी कंपनी बढ़ा। और आटा भी नहीं छोड़ा कंपनियों ने तो? नहीं, आटा नहीं छोड़ा। साहब ये डाटा वाले हैं, हम डाटा समझ रहे थे, डाटा की बात कर रहे हैं, तो 20% क्या सारी कंपनियों ने बढ़ा दिया डाटा? सारी कंपनी में बढ़ा हुआ है। एयरटेल, आइडिया, जियो सबको बढ़ा हुआ है। कोई कंपनी ने कोई राहत नहीं है अब तो जियो से भी खत्म है उम्मीद है। सबसे खत्म। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया है सर। बढ़िया है। और कैसी कट रही है ज़िंदगी? बस मस्त है। और मस्त है। सुबह से रामगुन फिर भूखे गुण गाओ। हाँ, मस्त रहो। क्या करते हैं आप? पान की दुकान है। पान की दुकान ठीक चल रही है? बढ़िया है, क्या ज़्यादा तो करना है। अब आमदनी कितनी बची है पान की दुकान में? आमदनी अब क्या है, नाम मात्र की जगह वो तो काम ही ख़त्म हो गया है। पान मिलते के जब से ये पाउच वगैरह चले, जब से तो नाम ही ख़त्म हो गया है पान का। तो बस मार्जिन ये है कि आप नौकरी करने से अपना ये चल लिया तो चल रहे। इससे बेहतर ये है? इससे बेहतर ही है। और आप क्या करते भैया? मैं काम करता हूँ दुकान पे। अच्छा, हाँ, कैसी चल रही है ज़िंदगी आपकी? बस यही है, पेट भरा ही है, बस यही गुजारा हो रही है। गुजारा हो रहा है? आसानी से हो रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं है? अब तकलीफ तो है, बस ये बचत कर के घर चलता है जैसे तैसे। अच्छा। हाँ, अब 8-10 हज़ार रुपये नौकरी में क्या होता है इतनी महंगाई में? अभी तो महंगाई बढ़ी है हर तरफ। हर तरफ चली गई। चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें वो भी महंगी होती आ रही है, मोबाइल वो भी महंगा है, मोबाइल भी, गैस की टंकी सभी महंगाई है। तो इस बीच कैसे राहत कैसे मिलेगी हमको? अब कैसे मिलेगी ऐसे? बड़ा सवाल है, और ये जो सवाल है ये सबको परेशान भी करता है। लेकिन हाँ, लोग जिस तरह से गुजारा कर रहे हैं। साहब क्या हाल है आपका? क्या करते हैं आप साहब? दुकान पे ही है, दुकान अपनी। दुकान आपकी ही है? कैसी चल रही है आपकी दुकान? सर ये मार्केट ठंडा है। मार्केट ठंडा है साहब। अभी तो सीज़न है, सबसे ज़्यादा बात कही जाती है ना कि अब गर्मी के बीच शादी समारोह आएंगे, त्यौहार आएंगे, सीज़न शुरू होगा अभी तो, लेकिन अभी मंदा है। मंदा इसलिए कि एक तो ऑनलाइन वगैरह ज़्यादा चल रही है सब, और महंगाई बहुत है। ऑनलाइन से आटा कौन खरीदता है? खरीदते हैं ना सब, आप ऑनलाइन आ जाता है, आटा वाटा सब आता है। आप 5 किलो आटा बुलवा लो, घर बैठे मिल जाएगा। तो सीधा इफेक्ट पड़ा है यहाँ पर? पड़ता है ना, फिर बहुत पड़ा है। 50% इफेक्ट तो पड़ा ही है। पड़ा है। होलसेल बाजार है, फिर यहाँ पे ट्रैफिक वेफिक भी ज़्यादा रहता है, इसलिए गर्मी है तो कस्टमर आने से बचते हैं। गर्मी भी है। दादा आपका क्या हाल है? साहब आपको दुकान करते करते कितने साल हो गए? 45 साल। 45 साल? अभी तो हमको 45 साल की उम्र पहुंचने में समय लगेगा। तब से आप दुकान कर रहे हैं, कितना बदल गया? 45 साल की बात करें तो कितना बदला है बाजार? अभी तो बहुत ढीला चल रहा है इस वक्त, 2 साल से 3 साल। ये कोरोना काल के बाद से ही बहुत ढीला चल रहा है। मार्जिन जो है 45 साल पहले कितना था, अभी कितना है? उतना ही है कि कुछ अंतर कम ज़्यादा हुआ है? कम है, बहुत कम है। पहले जो मार्जिन था वो अच्छा मार्जिन मिलता था, अब मार्जिन तो है ही नहीं। एक तो ये बेस्ट प्राइस वालों ने और जो बड़े बड़े निकले आपके, उन्होंने मार दिए, ग्राहक आते ही नहीं है। सब कितने प्रतिशत जाते होंगे वहाँ? मान के चलें 10% जाते होंगे। साहब वहाँ पे 80% जाते हैं, यहाँ माल ग्राहक आते ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं आते यहाँ पे। मार्केट में आप बैठ के देखो, यहाँ पे बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं हम लोग।
दिन भर में किसी से बात भी नहीं कर पाते, किसी को पेमेंट ही नहीं दे पाते, ऐसी हालत हो जाती है। जो ये महंगे होते जा रहे हैं सामान, तो क्या आपकी लागत भी बढ़ती जा रही है? लागत भी बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है, मुनाफा भी नहीं होता है। मुनाफा वही रहता है? मुनाफा होता ही नहीं है। ग्राहक महंगा देख के कहता है कि भाई और कम करो। कहाँ से कम करो? नौकरों को दे, अपने दे, किराए का दे, कहाँ से पैसे लाए? ये कंपनियां कैसे देती हैं? थोड़ा सस्ता सस्ता ये कर देती है, ऑफर ले जाती है, कहाँ से ले आती हैं? कंपनी वाले तो सब वो पूरा बल्क मेल में लेते हैं, उठाते हैं सामान, बल्क में उठाते हैं। हाँ, वो पूरी ट्रकों की ट्रकें उठाते हैं। यहाँ 10-10 कट्टे लेने, 5-5 कट्टे लेने वाले। हमारा तो हालत पूरी ख़राब हो जाती है उस हिसाब से। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया। और ठीक ठाक चल रहा है? महंगाई से परेशान तो नहीं है? महंगाई से सब परेशान है। अच्छा, कहाँ कहाँ महंगाई की हम बात करें, कहाँ कहाँ है महंगाई? महंगाई कहाँ कहाँ पर है? सब चीज़ों में महंगाई, सब चीज़ों में कहाँ नहीं है महंगाई? तो हर किसी चीज़ में, हर जगह महंगाई है। प्रभावित हैं आप उससे? अभी और क्या, जो ख़ास तौर पर हम किराने की बात कर रहे हैं आज, अभी और बढ़ेगी महंगाई? महंगाई तो वैसे ही बढ़ चुकी है, अब क्या और बढ़ेगी? अब नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी, मान के चल रहे हैं आप? हाँ। क्या भैया रुकेगी, कुछ थमेगी महंगाई? महंगाई तो क्या है कि टोटली वो मल्टीनेशनल हो गई है, क्रॉप ऊपर से ही खरीद लेते हैं। यहाँ पे जो आप आती है, नहीं तो सब मतलब कंट्रोल में नहीं बचा। कंट्रोल में। तो सीधे तौर पर हम बात करें, लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं महंगाई से, और जो थोक व्यापारी बता रहे हैं कि उनका मुनाफा भी कम है। वो ये भी बता रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने जिस तरह से कब्जा किया है बाज़ार में, उससे जो आम व्यापारी है वो प्रभावित हुआ है। लेकिन हम महंगाई की बात करें तो ये जो कहा जा रहा है कि अभी हम आटे को समझें तो अभी सीजन है, सबसे सस्ता आटा इस समय हो सकता है और उतना ही है। लेकिन जिस तरह से ये समीकरण बता रहे हैं कि जब ये तमाम जो गेहूं है भारत से जो आयात हो ही रहा है, लगातार यदि इसी तरह होता रहा तो अभी आटा भी और परेशान करेगा, यानी आटे में भी महंगाई बढ़ेगी। और जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो महंगाई अभी और परेशान करेगी। लेकिन वर्तमान की स्थिति की बात करें, सीजन के समय व्यापारी परेशान हैं, और जब गेहूं का फसल का समय है उस समय भी आटा महंगा चल रहा है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।